ऐसे चर्च बना था दर्शन करने के लिए, ऐसे गुरुद्वारा बना था दर्शन, ये सारी जगह बनी ही इसीलिए थी कि संसार से अलग जब आप इन जगहों पर आओगे तो संसार बाहर छोड़कर आओगे। सिर्फ चप्पल बाहर नहीं उतारोगे, मन को भी बाहर उतारोगे। अगर मन आपका, जब आप इसके अंदर जाते हो और आपके साथ जाता है, तो आप अंदर गए ही नहीं, और फिर आपका विकास रुक जाएगा। फिर आप कहोगे साहब हम 20 साल से मंदिर जा रहे हैं, जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। इसीलिए नहीं होगा, इन जगहों पर जब आप जाओ तो अपने मन को बाहर रखो, साधना करो, बैठो। यह चरण गुरु के बिना संभव ही नहीं है। काम बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया, लोभ बढ़ गया, मोह बढ़ गया, आदमी भाग नहीं जाएगा। जो साधक पहले चरण में फेस करता है, अध्यात्म का जो पहला चरण है वो बहुत खतरनाक है, और ये अर्जुन के इस प्रसंग से हमें दिखाई पड़ेगा। और जब आप शुरू करोगे तो आप फेस करोगे वो सारी चीजें, सब दिखाई पड़ेगा आपको। जो जो अर्जुन बोलेगा एग्जैक्टली वही सारी बातें पहले चरण में आपके सामने भी पैदा होंगी। धर्म जो है ये मनुष्य के विकास का सूत्र देता है। बहुत साइंस है ये, साइंस। आमिर खान साहब ने एक जगह रॉन्ग नंबर की बात की है, एक मूवी बनाई उसमें उन्होंने रॉन्ग नंबर की बात की। आमिर खान साहब पर चर्चा करूंगा, बहुत महान आदमी है, लेकिन उससे पहले उसमें उन्होंने रॉन्ग नंबर की बात की। पीके में वो रॉन्ग नंबर का मतलब था पाखंड। जब धर्म पाखंड बन जाएगा तो समाज में यह विकास बाधित हो जाएगा, तनाव पैदा हो जाएगा, संघर्ष शुरू हो जाएगा। यह फर्क है धर्म और संघर्ष में। अगर आप धार्मिक हैं, आपका विकास होगा, निरंतर निरंतर आप नए प्रतिमानों को स्थापित करेंगे। इतनी ताकतवर चीज है धर्म, एक विज्ञान के रूप में। मानव विकास कहां से? इंद्रियों से चेतना तक। अब पाखंड का एक मैं एग्जांपल आपको देता हूं। मंदिर किस लिए जाते हो आप? दर्शन करने के लिए। मंदिर बने ही इसीलिए थे। अब हर मंदिर में एक मूर्ति है, उस मूर्ति का एक मैसेज है, संदेश, कि भैया ये भगवान कृष्ण, ये भगवान राम, ये भगवान शिव। तो आप योगी बनकर आए हो, त्यागी बनकर आए हो, योद्धा बनकर आए हो, क्या बनकर आए हो? आप किस रूप में मंदिर आए हो? भगवान शिव के रूप में आए हो, सन्यासी बनकर, या आप भगवान राम बनकर आए हो, त्यागी बनकर, या आप भगवान कृष्ण बनकर आए हो, योद्धा बनकर? क्या बनकर आप आए हो? तो जो बनकर आए हो वहां बैठो, उस पद्धति को अपनाओ, और एक दिन ऐसा आएगा जब इस घट में, इस शरीर में आपको उस प्रभु के दर्शन होंगे। जैसे महाराज प्रेमानंद है, उनको हो गया। जैसे हमारे महाराज है, महाराज अलगानंद जुड़ गए परमात्मा से घट में। यह है दर्शन। लोग क्या करते हैं? मंदिर जाते हैं, मूर्ति देख के चले आते हैं, उसका इस घट में दर्शन होगा। अब वृंदावन, इतने योगी अरहत हुए, 4 जगह है वृंदावन, काशी 4 शक्ति का पुंज है काशी, अमृतसर शक्ति का पुंज है, वैष्णो देवी शक्ति का पुंज है, शिरडी शक्ति का पुंज है, सेंटर है, ये पावर सेंटर्स है। यहां आप जाओगे तो इतने लोग अरहत हो चुके हैं कि उनकी एनर्जी आपको पॉजिटिविटी से भरेगी। तिरुपति बालाजी, आप इन सब जगह जाओ, एकदम जाओ, पर वो जो वाइब्रेशंस है वहां की, आप वहां दर्शन भी करो, पर आप ध्यान भी करो, बैठो वहां, तब उसका उचित फल मिलेगा। ऐसे मस्जिद बनी थी दर्शन करने के लिए, ऐसे चर्च बना था दर्शन करने के लिए, ऐसे गुरुद्वारा बना था दर्शन, ये सारी जगह बनी ही इसीलिए थी कि संसार से अलग जब आप इन जगहों पर आओगे तो संसार बाहर छोड़कर आओगे। सिर्फ चप्पल बाहर नहीं उतारोगे, मन को भी बाहर उतारोगे। अगर मन आपका, जब आप इसके अंदर जाते हो और आपके साथ जाता है, तो आप अंदर गए ही नहीं, और फिर आपका विकास रुक जाएगा। फिर आप कहोगे साहब हम 20 साल से मंदिर जा रहे हैं, जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। इसीलिए नहीं होगा, इन जगहों पर जब आप जाओ तो अपने मन को बाहर रखो, साधना करो, बैठो। और ये सारे धर्म, गुरु नानक जी जब अरहत हुए तो सबसे पहले शब्द जो उन्होंने बोले, जपू जी कहा जाता है उसको, और उसका जो पहला स्टैंजा है, पहला श्लोक है, अल्टीमेट है सर। एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक, वही करता है, निर्भव भय से परे है, निर्वैर कोई दुश्मन ही नहीं है,
अकाल मूर्त, आजुनी, किसी योनि में आता ही नहीं, सहभंग, गुरु प्रसाद, गुरु के प्रसाद से ही मिलेगा। अल्टीमेट लाइन है ये, किसी सदगुरु के प्रकाश प्रसाद से, कोई गुरु जो आपको इस रास्ते पर ले चलेगा। जैसे कृष्ण अर्जुन को ले चले, क्योंकि वो पहला पार्ट बहुत खतरनाक है, वो पहला चरण इतना खतरनाक है, इतना, जब आप ध्यान करने बैठोगे, समुद्र मंथन जब शुरू होगा, अब ध्यान की शुरुआत मतलब समुद्र मंथन, तो जब समुद्र मंथन शुरू होगा तो समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकलेगा? विष निकलेगा। आप काम को शांत करने के लिए ध्यान कर रहे हो, पता लगा काम बढ़ गया, किसी भी स्त्री को पकड़ लेने की इच्छा पैदा हो गई। आप लोभ को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हो, पता लगा लोभ बढ़ गया। आप क्रोध को संभालने के लिए ध्यान शुरू किया हो कि भैया मुझे बहुत क्रोध है, आप और क्रोधी हो गए। आप मोह से बचना चाहते हो, आपके मोह में और विकास हो गया। यही तो है पहला चरण। सब घबरा जाते हैं, सब, अरे भैया। तो इस चरण में, यह चरण गुरु के बिना संभव ही नहीं है, यह चरण गुरु के बिना संभव ही नहीं है। काम बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया, लोभ बढ़ गया, मोह बढ़ गया, आदमी भाग नहीं जाएगा।